Hello friends, welcome to my YouTube channel Free Education Center. Today we will continue with what is microsatellite, what constitutes microsatellite like SSR markers, what are SSR markers, how they are originated, what is the basis of their polymorphism and what is their merits and application. Okay, let's begin. माइक्रोसैटेलाइट इंट्रोड्यूस किया लिट और लुट्टी ने 1989 में. इसे हम STR, SSR, SSLP भी कहते हैं. STR मतलब शॉर्ट टैंडम रिपीट, SSR सिंपल सीक्वेंस रिपीट, SSLP सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. ये क्या होते हैं? ये टैंडम रिपीट सीक्वेंस होते हैं एंड इनकी लेंथ होती है 1 से 6 बेस पेयर, मतलब 1 से 6 बेस पेयर छोटे छोटे रिपीट्स हैं और ये आपकी बॉडी में या हमारे प्लांट में टैंडमली रिपीटेड होते हैं. प्लांट्स में ज़्यादातर AT और GA ये डाइन्यूक्लियोटाइड का रिपीट्स पाए जाते हैं और मैमल्स में CA इनके रिपीट्स ज़्यादा पाए जाते हैं. According to the various research, it has been estimated that between the two loci of a given dinucleotide SSR, the average distance estimated to be 30 to 100 base pair. ठीक है, मतलब 30 से 100 बेस पेयर ये फाउंड किया गया. एवरेजली 30 से 100 बेस पेयर का डिस्टेंस होता है दो डाइन्यूक्लियोटाइड के बीच में, जो कि SSR कंस्टिट्यूट करते हैं. और ये इनका जो फीचर है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. दैट्स वाई इन्हें हम टैंडम रिपीट्स कहते हैं, डिस्पर्स रिपीट नहीं कहते हैं. ये याद रखिएगा बिकॉज जो आपका हम म्यूटेशन जो करते हैं रिपीट्स वो डिस्पर्स रिपीट्स होती हैं और ये जो आपका है ये टैंडम रिपीट्स है. माइक्रोसैटेलाइट दो तरह का होता है, एक माइक्रो दूसरा मिनी. हाँ, ये जो मिनी सैटेलाइट है ये आपका डिस्पर्स्ड है, कहीं कहीं पे कॉन्फाइंड है, और ये जो आपका माइक्रो है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देता है. माइक्रो सैटेलाइट की जो माइक्रो सैटेलाइट मिनी सैटेलाइट से कैसे डिफ़र करती है? पहले तो इनका रिपीटिंग लेंथ, मतलब जो रिपीटिंग यूनिट है माइक्रो का छोटा होता है, एज नेम इंडिकेटिंग माइक्रो मतलब छोटा, 1 to 6 बेस पेयर, एंड मिनी इज़ लिटिल बिट बिगर देन माइक्रो, दैट इज़ 11 से 60 बेस पेयर. ये इनका रिपीटिंग यूनिट है. देन डिस्ट्रीब्यूशन, माइक्रो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं थ्रू आउट द बॉडी एंड मिनी आपका सेंट्रोमेरिक और टेलोमेरिक रीजन में ज़्यादातर कॉन्फाइंड होता है, इसीलिए इनको हम डिस्पर्स कहते हैं. अब इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? देखिए, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूनिक सीक्वेंस, मतलब कुछ यूनिक सीक्वेंस होते हैं. उन यूनिक सीक्वेंस में आइदर रैंडम बेस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या इंसर्शन हो रहा है, मतलब एक तरह से म्यूटेशन आप कह दीजिए, तो ये हो रहा है. अब इस रैंडम म्यूटेशन से, इन इवेंट्स से आपको रिपीट मोटिफ मिलेगा. ठीक है, अब आपको जब एक बार रिपीट सीक्वेंस मिल गया, नाउ दिस रिपीट सीक्वेंस विल एक्सपैंड ड्यू टू स्लिपेज बाय DNA polymerase which occur during replication और बाय अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर which occur during क्रॉसिंग ओवर कब होता है? डिवीज़न के टाइम पे, मेयोटिक डिवीज़न. तो जो आपको रिपीट मोटिफ मिल गया. रिपीट मोटिफ कैसे मिला? यूनिक सीक्वेंस में रैंडम बेस सब्स्टिट्यूशन या इंसर्शंस हो रहा है. फ्रॉम देयर यू विल गेट रिपीट यूनिट, रिपीट मोटिव्स, एंड देन आफ्टर दैट दिस रिपीट सीक्वेंस विल एक्सपैंड, बड़े होंगे ये. और ये आपका जैसे रेप्लिकेशन हो रहा है उस टाइम पे DNA पॉलीमरेज एक एरर होगा, स्लिपेज, ये एरर हो रहा है स्लिपेज का, या आपका जो क्रॉसिंग ओवर जो म्योटिक में होता है वो अनइक्वल हो रहा है, इसके कारण ये एक्सपैंड होता है. नाउ द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस SSR लोकाई or these microsatellites are that they are highly polymorphic and they give multiple alleles. अब polymorphism कैसे क्यों इजाज़त देते हैं? इनका जो polymorphism होता है SSR का, क्योंकि ये हाईली कंजर्व सीक्वेंस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट्स वाई दे आर हाईली पॉलीमॉर्फिक. पॉलीमॉर्फिक मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दे कैन डिस्टिंग्विश वेरी क्लियरली. नाउ हाउ दे रिप्रेजेंट द पॉलीमॉर्फिज्म? तो जो SSR लोकाई में पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इट अकर्स ड्यू टू द वेरिएशन इन द नंबर ऑफ रिपीट यूनिट, नॉट बिकॉज ऑफ द बेस सीक्वेंस वेरिएशन. दिस पॉइंट इज नीडेड टू बी रिमेंबर और टू बी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है या जो वेरिएशन है ये नंबर ऑफ रिपीट यूनिट में हो रहा है, मतलब जो रिपीट लेंथ है आपकी, जैसे 1 से 6 बेस पेयर है जो, अब वो कितनी बार रिपीट हो रहा है. किसी ऑर्गेनिज्म में 10 बार हो रहा है, किसी में जो है 20 बार हो रहा है, किसी में 40 बार हो रहा है. बेस सीक्वेंस का वेरिएशन नहीं है, मतलब जो रिपीट यूनिट है वो उसका जो बेस सीक्वेंस है उसका वेरिएशन से यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म या यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता कर रहे हैं.
अब SSR मार्कर जो आपको SSR रिपीट्स है, मतलब जो SSR आपका माइक्रो सैटेलाइट है, इससे जो है हमने अपने एप्लीकेशन के लिए 2 मार्कर्स डेवलप किए। एक तो आपका सीक्वेंस टैग्ड माइक्रो सैटेलाइट है, दूसरा इंटर SSR है, इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट। नाउ दिस इन सीक्वेंस टैग्ड माइक्रो सैटेलाइट, इसी को हम SSR मार्कर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे SSR मार्कर क्या है, तो SSR मार्कर हमने माइक्रो सैटेलाइट्स जो रिपीट्स हैं उनसे ही प्रोड्यूस किया है, और दे आर अ काइंड ऑफ सीक्वेंस टैग्ड माइक्रो सैटेलाइट्स। नाउ these SSR marker they are also called as STMS, sequence tagged, and sequence simple sequence length polymorphism. They are a special version of STS marker, that is sequence tag sites marker, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, जब माइक्रो सैटेलाइट इज़ एम्पलीफाइड यूजिंग अ स्पेसिफिक प्राइमर पेयर विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम यूनिक सीक्वेंस फ्लैंकिंग द SSR लोकस। मतलब ये जो हमारा SSR लोकस है, रिपीट यूनिट है, इट इज़ फ्लैंक्ड बाय यूनिक सीक्वेंस, ठीक है। नाउ द प्राइमर पेयर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम स्पेसिफिक, वन थिंग ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर, स्पेसिफिक। जैसे RAPD होता है उसमें आर्बिट्ररी प्राइमर होता है, लेकिन SSR में स्पेसिफिक प्राइमर हम डेवलप करते हैं। तो स्पेसिफिक प्राइमर वी डेवलप फ्रॉम द यूनिक सीक्वेंस फ्लैंकिंग द SSR लोकाई। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन कहाँ होता है, PCR में होता है। जब हमारा एम्पलीफिकेशन हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, हमें वेरिएबल प्रोडक्ट मिलता है, जिसे हम एनालाइज कहाँ करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो जो हमारा वेरिएबल प्रोडक्ट है वहाँ पे हम एनालाइज करेंगे कि वो लोकाई पॉलीमॉर्फिक है या नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बस इसे समझना। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है देन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। तो क्या होगा, दिस SSR मार्कर इज एम्पलीफाइड यूजिंग अ स्पेसिफिक प्राइमर पेयर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम यूनिक सीक्वेंस फ्लैंकिंग द SSR locus. Now, this unique sequence flanking the SSR loci, they are conserved within species and even across species. इसीलिए हमें पॉलीमॉर्फिज्म इसमें ज़्यादा मिलता है। तो अगर कोई पूछे क्यों ये इतना पॉलीमॉर्फिज्म दे रहा है, क्योंकि जो यूनिक सीक्वेंस है ये कंजर्व्ड है विथिन स्पीसीज एंड इवन अक्रॉस द स्पीसीज। अब देखिए, आपको जब SSR मार्कर या SSR प्राइमर डिज़ाइन करना है तो जीनोम सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये भी ऑब्जेक्टिव आता है, MCQ पूछते हैं कि कौन कौन से मार्कर में हमें जीनोम सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, कौन कौन से मार्कर में नहीं है। ये जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, मैं किसी लेक्चर में बढ़िया से मार्कर से जो क्वेश्चंस आते हैं एक टेबुलर फॉर्म में मैं पढ़ा दूँगी। Now, this information can be used in related, but this information can be used in related species as well. मतलब जो जीनोम सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए मेरे पास उड़द का जीनोम सीक्वेंस है, तो उड़द के जीनोम सीक्वेंस से मैं मूंग के लिए भी प्राइमर डिज़ाइन कर सकती हूँ। इसीलिए क्या होता है, जिसका जीनोम सीक्वेंस नहीं भी है तो आप उसके लिए प्राइमर SSR प्राइमर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी जो SSR मार्कर हम डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं, इसके हमारे जनरली 2 तरीके हैं। एक तो हम जीनोमिक लाइब्रेरी से या तो इसे खोज सकते हैं, या हम जीनोमिक सीक्वेंस या EST डाटाबेस जो हमारा अवेलेबल है जीनोम सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन या EST इन्फॉर्मेशन का, उससे हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी जो कि आपकी जीनोमिक DNA जो होता है उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप डाइजेस्ट करके बनाते हो। After that, you have to identify the insert or restriction fragment which contain the microsatellite motif. After that, after the identification कि जहाँ कहाँ भाई उस इंसर्ट में प्रेजेंट है या माइक्रोसैटेलाइट, अब आप उसको सीक्वेंसिंग कैरी ऑन करोगे, ठीक है। और उसी सीक्वेंसिंग से फिर आप उसका प्राइमर डिज़ाइन करोगे। दूसरा तरीका है कि आपके पास ज़्यादा एफिशिएंट तरीका ये है कि आपके पास जीनोम सीक्वेंस या EST क्या है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, इसके आपके पास सीक्वेंस अवेलेबल है। आप डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि फास्टा वगैरह हो गया, इस और भी है काफ़ी, उसकी हेल्प से आप प्राइमर डिज़ाइन कर लोगे, जीनोमिक SSR और EST SSR, ठीक है। फिर आप इसे एनालिसिस के लिए अपने प्लांट मैपिंग पॉपुलेशन या प्लांट में या जो भी आपका बेस पॉपुलेशन है उसमें कैरी आउट करोगे। हो गया। अब यूनिजीन डिराइव माइक्रोसैटेलाइट, यूनिजीन डिराइव माइक्रोसैटेलाइट मतलब SSR मार्कर विच आर डिराइव फ्रॉम यूनिजीन सीक्वेंस। यूनिजीन सीक्वेंस क्या है, दे आर यूनिक जीन सीक्वेंस, दैट इज सेट ऑफ नॉन रिडंडेंट EST सीक्वेंस फ्रॉम अ गिवन स्पीसीज। तो अगर कोई पूछे यूनिक जीन सीक्वेंस क्या है, तो दे आर सेट ऑफ नॉन रिडंडेंट EST सीक्वेंस फ्रॉम अ गिवन स्पीसीज।
Each unigene sequence has a unique identity and genomic location. That's why they are called unique gene sequence. So they are called unigene sequence. और SSR मार्कर जो इससे डिराइव्ड है, they are unigene derived microsatellite. अब प्राइमर डिज़ाइन के आपको कुछ रखने हैं कि आपके जो क्राइटेरिया है कि GC% 50% तक होना चाहिए, TM 60 डिग्री सेल्सियस तक, TM आपका मेल्टिंग पॉइंट है. देन 3' and 80 रिच होना चाहिए. द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइमर डायमर फॉर्मेशन शुड बी लो. कुछ क्राइटेरिया आपको जो कि प्राइमर डिज़ाइनिंग के टाइम पे मेंटेन करके रखनी है. मिल गया आपको ये. जैसे मान लीजिए आपके पास 2 प्लांट हैं, 2 मतलब अलग अलग स्पीसीज से हैं, तो आपके एक में रिपीट यूनिट 5 का है, एक में 7 का है. ठीक है, आपने दोनों सीक्वेंस जो फ्लैंक हैं यूनिक सीक्वेंस, उसके लिए आपने प्राइमर डिज़ाइन किया, फिर आपने उसे एम्पलीफाई किया. जब आप उसे जेल में आप उसे रन करोगे तो आपको उसके जो ये जो एम्पलीफिकेशन हो रहा है, तो इनका अलग अलग वेट है, अलग अलग साइज है, उसके अकॉर्डिंग ये एम्पलीफाई होगा. तो उसके अकॉर्डिंग ये जेल में आपको अलग अलग अपना पोजीशन देगा. तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी जो पॉपुलेशन है वो कौन कौन सी वेरिएबल है, कौन कौन सी अलग अलग है और किस किस लोकाई पे है. तो दैट इज़ फिर आप डिस्टिंग्विश कर लोगे. तो SSR मार्कर जो है आपका, अब SSR एलील रिजल्ट फ्रॉम वेरिएशन इन नंबर ऑफ रिपीट यूनिट. पॉइंट टू बी रिमेंबर, वेरिएशन इन नंबर ऑफ repeat unit, and the primers derived from unique sequence flanking the SSR. Very important thing to be remembered. तो हो गया क्लियर. अब इसके डिफरेंट मेरिट्स क्या हैं? इसके बहुत से मेरिट्स हैं, इसके दुनिया भर के इतने मेरिट हैं, इसीलिए ये आजकल सबसे ज़्यादा सब लोग यूज करते हैं. बट नो, अभी आजकल सबसे ज़्यादा लोग SNP यूज करते हैं. क्यों और क्या है, आई विल एक्सप्लेन इन अनदर लेक्चर व्हाट इज़ SNP. तो इसके मेरिट्स में एक कोडोमिनेंट है. कोडोमिनेंट क्या है, क्यों है? अगर किसी ने मेरा प्रीवियस लेक्चर मॉलिक्यूलर मार्कर का देखा है तो मैंने उसमें अच्छे से बताया भाई कोडोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट क्या है, क्यों हमें कोडोमिनेंट चाहिए. ठीक है, और अगर नहीं भी याद है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज ये इट टेक्स टाइम. तो ये हाईली पॉलीमॉर्फिक है, ये पूरे जीनोम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल मेंडल इनहेरिटेंस एग्जिबिट करता है. इसका ऐसे बहुत सिंपल है, सिंपल ही है, आराम से जल चलाया हो गया. और फिर कुछ सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो. PCR बेस्ड ये मार्कर है, PCR में आपने चला दिया, हो गया. सबसे ईजी होता है PCR बेस्ड मार्कर. इट्स लोकस स्पेसिफिक एंड इट इज़ ट्रांसफरेबल अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज़. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने जो है जो मूंग का SSR प्राइमर डिज़ाइन किया, अब जो मूंग से मिलता जुलता कोई जीनोम है किसी भी उसका, तो हम उसमें भी उसको चला के चेक कर सकते हैं कि क्या उसमें रिज़ल्ट दे रहा है. हाईली रिप्रोड्यूसिबल है, अमेनेबल टू ऑटोमेशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA नीडेड एंड लो कॉस्ट. ऐसे इसके एप्लीकेशंस, अब दुनिया भर के जब मेरिट्स हैं तो एप्लीकेशन तो होगा ही होगा. एप्लीकेशन इसका सबसे ज़्यादा हमने मैपिंग में किया है, लिंकेज मैपिंग में, कल्टीवर आइडेंटिफिकेशन, वही जो आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग जिसका बेस है, जर्म प्लास कैरेक्टराइजेशन, एनालिसिस ऑफ जीन पूल वेरिएशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है मास में, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन. तो इसीलिए ये आपका मार्कर ऑफ चॉइस है एंड इट्स डोमिनेटेड द प्लांट मॉलिक्यूलर रिसर्च. अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाई SSR मार्कर्स आर मार्कर ऑफ चॉइस, तो ये हो गया इसके एप्लीकेशन, ये हो गया उसके मेरिट्स. ये आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन बन गया. अब इसके लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन ये है कि क्यों, अगर कोई पूछे क्यों भाई SNP हम के पीछे हम भाग रहे हैं, क्यों हम SSR छोड़ रहे हैं, तो उसमें आप ये आंसर दे सकते हैं. सबसे बड़ी बात तो इसका डेवलपमेंट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है, लेबर इंटेंसिव है एंड कॉस्टली है. देन इट परमिट ओनली लिमिटेड मल्टीप्लेक्सिंग एंड ऑटोमेशन. दे आर नॉट अबंडेंट एनफ टू सैचुरेट द डिजायर जीनोमिक रीजन, जो कि SNP हमें ये अवेलेबल करता है या ये प्रोवाइड करता है. इतना अबंडेंट रहता है कि आप आराम से जीनोमिक रीजन को सैचुरेट कर देता है. इसका कॉस्ट ऑफ ऑटोमेशन हाई है. देन देयर डिफ़िकल्टी इन शेयरिंग SSR मार्कर डाटा बिटवीन डिफरेंट लेबोरेटरी. मतलब मान लीजिए मैंने अपने लैब में काम किया, हमारा ये रिज़ल्ट आया, ज़रूरी नहीं कि सेम रिज़ल्ट दूसरे लैब में आए. ये सबसे बड़ा इनका एरर है. एंड वाइड अगर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रिलेटिव एलील साइज डिटेक्टेड अक्रॉस डिफरेंट जीनोटाइपिंग प्लेटफॉर्म. देन प्रेजेंस ऑफ नल एलील. तो नल एलील क्या होता है कि
नल एलील के कारण क्या होता है कि स्पेसिफिक प्राइमर जो हमने डिज़ाइन किया है दे कंसिस्टेंटली फेल टू एम्पलीफाई अ डिटेक्टेबल प्रोडक्ट इन सम इंडिविजुअल। ये तो होता है, ये मैंने भी फेस किया है, इनके साथ ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है SSR के साथ। और ये नल एलील बनता क्यों है? दे जनरेट ड्यू टू म्यूटेशन इन द बाइंडिंग साइट फॉर वन या बोथ द प्राइमर। ठीक है, तो हो गया। आई होप दिस टॉपिक आपने समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। ओके, so thank you so much. Next I will come up some other lecture. Thank you.